आप दीपावली की खुशियां मना रहे थे और इस बीच हमारे राजधानी रांची के खादगड़ा बस स्टैंड में 2 लोगों की मृत्यु हो गई, वह भी बुरी तरीके से जलकर। बस का जो हाल है आप पहले वो देख लीजिए। देखिए कि बस में तमाम एक एक सीट्स जो है, एक एक कोना जो है वह पूरा जलकर खाक हो गया है। कोशिश करते हैं कि लोगों के दुखों को कम किया जा सके, ना कि किसी के आंसुओं को दिखाकर, उन्हें रुलाकर और उनके दुख को दुनिया के सामने में रखकर टीआरपी बटोरा जाए, ये सही नहीं है। और ये हमारी द न्यूज़ मिर्ची की ये सोच है कि हम तस्वीरें बता रही है कि जिस तरीके से बस जली है, तो इसमें जो 2 लोग थे, ड्राइवर और खलासी, मतलब वो कितने बुरी तरीके से जले होंगे यह देख। जोहार दोस्तों, द न्यूज़ मिर्ची में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सनी। कहीं दिवाली है तो कहीं मातम है, ऐसा ही कुछ कल हमारे राजधानी रांची के कांटा टोली स्थित खादगड़ा बस स्टैंड में हुआ। जब हम सभी दीपावली की खुशियां मना रहे थे, उसी वक्त हमारे यहां पे खादगड़ा बस स्टैंड में दीपावली की खुशियों के बीच में मातम पसर गया। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि भीड़ लगी हुई है और पीछे में एक बस जो है वह जल चुका है। और सिर्फ मैं आपको बता दूं कि बस नहीं जला है, बस में ड्राइवर और उसके साथ में 2 खलासी थे, वह भी इस बस के साथ जल गए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कहीं दीपावली थी तो कहीं मातम था। आप दीपावली की खुशियां मना रहे थे और इस बीच हमारे राजधानी रांची के खादगड़ा बस स्टैंड में 2 लोगों की मृत्यु हो गई, वह भी बुरी तरीके से जलकर। तस्वीरें बता रही है कि जिस तरीके से बस जली है, तो इसमें जो 2 लोग थे, ड्राइवर और खलासी, मतलब वो कितने बुरी तरीके से जले होंगे यह देखने वाली बात होगी। और भी यहाँ पे आपको मैं दिखला देता हूँ कि बस के क्या हालात है, आप उसे देख लीजिए। उसके बाद फिर मैं आगे सब कुछ क्लियर करूँगा। बस का जो हाल है आप पहले वो देख लीजिए। देखिए कि बस में तमाम एक एक सीट्स जो है, एक एक कोना जो है वह पूरा जलकर खाक हो गया है। छानबीन जारी है, किस तरीके से बस में आग लगी है इसका अभी उचित छानबीन जारी है। और चूंकि दीपावली का दिन था, तो तमाम जो चीज़ें होती है, चाहे वह बम पटाखे जलाने की बात हो या फिर दिए जलाने की बात हो, बसों की भी पूजा होती है, घरों की भी में भी पूजा होती है, क्योंकि लक्ष्मी पूजा जो है वह आप जिस जगह पे भी रहते हैं वहाँ पे लक्ष्मी माँ की पूजा की जाती है। तो यहाँ पे भी जैसा कि बताया जा रहा है सूत्रों के मुताबिक कि इस जगह पे भी हमारे जो ड्राइवर थे और खलासी थे, मून लाइट बस है, बस का भी आप नाम जान लीजिए, मून लाइट बस है ये। और इसके ड्राइवर और खलासी जो थे उन्होंने पूजा की, दिए जलाए, उसके बाद ये फिर रात में सो गए। अब वह आग जो है वह उस दिए से लगी या फिर किसी रॉकेट के आने से लगी या फिर कुछ और बात है, यह छानबीन का मामला है और पुलिस इस पर उच्च स्तरीय जाँच भी कर रही है। लेकिन बुरी बात यह है और दुखद बात यह है कि 2 लोगों की इस बस में जलकर जान चली गई उनकी, जो कि बहुत ही बुरी बात है। उनके परिजन भी यहाँ पे, उनके जानने वाले भी यहाँ पे लोग आए हुए हैं और काफ़ी मतलब दुखी होना भी है, क्योंकि उनके घर का जो चिराग है, जो घर को चलाने वाले लोग हैं, वह चले गए, तो दुख तो होना ही है। और तमाम आप देख लीजिए तस्वीरों में, मैं फिर से आप सामने से दिखला रहा हूँ। परिजन जो है, जिन 2 लोगों की मृत्यु हुई है, उनके परिजन यहाँ पे उपस्थित थे अभी, और काफ़ी रोना धोना लगा हुआ था। देखिए उनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या है क्या नहीं है। वाजिब सी बात है कि वह बताएंगे, उन्हें दुख है, उनका रोना धोना, ये सभी चीज़ें द न्यूज़ मिर्ची दिखाने का काम नहीं करता है। हमारा काम है चीज़ों को दिखाना, बताना, ना कि किसी के दुख को और भी दुनिया के सामने में लाना। क्योंकि आप उनसे जब पूछते हैं कि क्या है क्या नहीं है, वो क्या बताएंगे आपको? वो यही बताएंगे, रोएंगे धोएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम नहीं दिखाते हैं। हम दिखाते हैं कि इन चीज़ों में क्या हुआ है और इसकी अभी क्या जांच चल रही है। हम ये कोशिश करते हैं कि लोगों के दुखों को कम किया जा सके, ना कि किसी के आंसुओं को दिखाकर, उन्हें रुलाकर
और उनके दुख को दुनिया के सामने में रख कर टीआरपी बटोरा जाए, ये सही नहीं है। और ये हमारी द न्यूज़ मिर्ची की ये सोच है कि हम वैसे लोगों को सामने में नहीं लाए, क्योंकि उनके दुख को, उनके दर्द को अगर पर्दे के पीछे से अगर कम किया जा सके तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, ना कि उनके दुख को, उनके दर्द को टीवी पर, कैमरे पर ला करके, क्योंकि ये सही नहीं होता है। सही ये होता है कि आप उनके दुख को, दर्द को कैमरे के पीछे से कम करें, कैमरे की मदद से उनके परेशानियों को ठीक करें, इसमें ज़्यादा बेहतरी होती है। और हमारा हमेशा यही प्रयास होता है। हमारे साथ में सद्दाम है और मूनलाइट बस जो कल जलकर राख हो गई, उसके ये एजेंट है। सद्दाम भाई, सबसे पहले तो आपका जो लॉस हुआ और साथ में जो 2 लोगों की मृत्यु हो गई, उसके लिए हम भी बहुत ज़्यादा दुखी है। क्या कहेंगे इस पर? कहना यही चाहते हैं, तो ये तो हादसा अचानक से हुआ, हम लोगों को तो रात में अचानक से पता चला। लेकिन देखा जाए तो इतना बड़ा बस स्टैंड पूरे झारखंड को टैकल करता है। उड़ीसा हो, बिहार हो, चाहे झारखंड हो, हर तरफ का बस यहाँ से जाता है। तो यहाँ पे उतना जगह बस जाने के अंदाज़ लगाइए कितने लोग यहाँ पे रहते हैं और कितना ज़्यादा यहाँ पे बस खड़ा रहता है। इसके लिए एनी टाइम यहाँ पर दमकल का गाड़ी हमेशा खड़ा होना चाहिए और वो अधिकारी जो होते हैं वहाँ पे हमेशा एक्टिव होना चाहिए। कब क्या हो जाए, कब क्या नहीं हो जाए, ये हम लोग तो फ़ोन ही कर सकते, बुला ही सकते। दमकल भी जब आया, जब सारा कहानी ख़त्म हो गया, तब जाके यहाँ पे दमकल पहुँचा। वैसे आप लोगों को क्या होगा, ये हम लोगों को 11 से 11:15 बजे तक में पता चला। जब दमकल आई, उसके जब आई तो कोई फ़ायदा नहीं। हमेशा अगर खड़ा रहे यहाँ पर दमकल, सरकार इस पर ध्यान दे, तभी लोगों की जानें बच सकती है। बस तो जल गई, चलिए इंश्योरेंस से मिल जाएगा, लेकिन अगर किसी का जान चल गया, उससे तो परिवार वालों को तो ज़िंदगी भर का एक हादसा हो गया ना। अगर सरकार यहाँ पे ध्यान देती, दमकल खड़ा रहता, प्रशासन यहाँ पर एक्टिव रहते, तो क्या है कि तुरंत इस हादसे को काबू में किया जा सकता, ताकि किसी का जान नहीं जाता। यही सरकार से अपील है। इतना बड़ा बस स्टैंड है सद्दाम जी, तो कुछ मतलब आग वगैरह लगने की स्थिति में कुछ बचाव वगैरह का, कुछ सुरक्षा का व्यवस्था नहीं है? आज तक हम नहीं देखें। आप लोग का सामने ये सबूत है कि अगर यहाँ पे अगर दमकल खड़ी रहती तो इतना बड़ा हादसा जो 2 जान गया वो कब जाता नहीं। परिवार वालों के साथ जो हादसा हुआ है ज़िंदगी भर का, वो टल जाता। कुछ हल्का फुल्का नुकसान होता, जल जाता, पैर लग के लिए छोटे छोटे इक्विपमेंट जो लगाए जाते हैं, तो वो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। स्टार्टिंग में जो भी हल्का फुल्का सुविधा दिया गया था, उसका मेंटेनेंस ना होने के कारण सारा चोरी हो गया, इधर उधर फेंका गया। बाकी दमकल का तो आज तक सुविधा नहीं। दमकल आते तक तो गाड़ी का सारा जल चुका, और वैसा कोई सुविधा भी यहाँ पे दिया। त्योहारों में जैसे दीपावली हो गया या शब बारात हो गया या क्रिसमस हो गया, तो इस तरह के त्योहारों में क्या चाहते हैं सरकार? हम यही चाहते हैं कि देखिए, त्यौहार अगर किसी भी धर्म का हो तो सारे लोग अपने अपने छुट्टी कर के त्यौहार बनाते हैं। तो उससे क्या है कि टाउन में बहुत सारा भीड़ होता है। उसके लिए क्या है कि हर चौक में मेरा कहना कि इस तरह का दमकल दिया जाए। प्रशासन तो खड़ी रहती है, लेकिन सुविधा दिया जाए, दमकल दिया जाए। कहीं भी अभी जैसे दिवाली थी, और दिवाली में जाहिर सी बात है बहुत सारा पटाखा फोड़ा जाता है, बम फोड़ा जाता है। उसके लिए सरकार कहीं पे मुझे तैयार नहीं दिखी। कोई भी चौक में दमकल खड़ा नहीं। दमकल जितने गाड़ी खड़ा रहता है सब वहाँ पे डोरंडा में ऑफिस है, वहीं पे खड़ा रहता है। मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा ही फोड़ दिया या कुछ, क्या कहीं आग लग गया, तो गाड़ी आते तक में तो सारा वहाँ पे जल के खाक हो जाएगा, जैसे यहाँ का हाल हुआ। तो वैसा सुविधा पर सरकार ध्यान दे। लेकिन कैमरा पे तो हर लोग हर हादसे में सरकार से बार बार अपील करती है। सरकार को बोलना जाए तो 1 दिन 2 दिन उस बात पे विचार करेगी, उसके बाद सरकार का वही हाल हो जाता है। स्टैंड में तो उस तरह के लोग होंगे ना, अध्यक्ष वगैरह तो होंगे यहाँ पे, तो वो लोग ऐसा कुछ नहीं। अपील हमेशा किया जाता है, बोला जाता है, लेकिन आश्वासन दे करके हम लोगों को कुछ दिन बाद हम लोग भी अपने काम में कितना अपील करेंगे। काम रहता है, घर पालना है। फिर उसके बाद हम लोग जब हादसा हुआ फिर वही हाल हुआ। अपील तो किया जाता है, सरकार भी यहाँ पे देख रही है कितना आबादी वाला जगह है, सरकार को भी ये आइडिया होना चाहिए था। तो देखिए दोस्तों, ये थे हमारे साथ में सद्दाम, जो कि मूनलाइट बस जो जल गई है उसके ये एजेंट थे। और इनकी वाजिब मांग है कि जो त्यौहार होते हैं, खास करके दीपावली या फिर क्रिसमस, नया साल, शब बारात, जिन त्योहारों में थोड़ा बम पटाखे फोड़े जाते हैं, आग लगने की आशंका ज़्यादा होती है, तो वैसे त्योहारों में खास करके इस तरह के जगहों में दमकल की व्यवस्था होनी चाहिए। और इतना बड़ा बस स्टैंड है, लेकिन फायर सपोर्ट सिस्टम जो है यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, जैसा कि सद्दाम जी ने बताया। तो द न्यूज़ मिर्ची की भी झारखंड गवर्नमेंट से और अग्निशमन सेवा जो यहाँ की है उससे ये अपील है कि इन जगहों पर
त्योहारों के दिन में खास करके दमकल की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि अगर किसी तरह की दुर्घटना अगर इस तरह की हो तो उसे जल्द से जल्द उन पर काबू पाया जा सके और फिर से इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति जो है वह नहीं हो सके। धन्यवाद।